ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है नाइटमेयर सिनेमा की। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तीसरी स्टोरी शुरू होती है और मूवी को देखने के लिए फादर बेनेडिक्ट आते हैं। तो फिल्म में एक चर्च के छत के ऊपर एक लड़के को दिखाया जाता है। सब लोग उसे नीचे आने कहते हैं, पर वो लड़का हंसे जा रहा था। फिर सिस्टर पैट्रिशिया उस लड़के के पास जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो लड़का नीचे गिर जाता है। फिर एक सिंडी नाम की औरत अपने बेटी को संभालती है और ये इंसिडेंट से सारे बच्चे डर गए थे। अगले सीन में रात को जब सिंडी काम कर रही थी तो दीवार में लगा हुआ क्रॉस अचानक गिर जाता है और खिड़की से अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो सिंडी चेक करने के लिए बाहर जाती है। तब उसे कोई अनजान शक्ति वहाँ पर महसूस होता है। अगले सीन में फादर बेनेडिक्ट और सिस्टर पैट्रिशिया इंटीमेट होते हुए हमें दिखाया जाता है। फिर उसी बीच कुछ आवाज़ सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। तब सिस्टर मरे हुए बच्चे के बारे में फादर को बताते हैं, तो फादर उसे दिलासा देने लगता है। अगले दिन डैनी अकेले बैठी हुई थी और अचानक कुछ लड़कियां उसे आकर बुली करने लगते हैं। डैनी को गुस्सा आता है और वो एक लड़की को मारती है, तो वो लड़की दूर जाकर गिरती है और उसकी ज़ुबान कट जाती है। तब सिस्टर आकर उस लड़की को संभालती है। तब वो लड़की डैनी के पीछे एक डीमन को देखती है और डर जाती है। अगले सीन में सिस्टर को उस डीमन के बारे में किताब से पता चलता है और इस डीमन का नाम मेगर था, जो कि लस्ट के लिए सज़ा देता था और उसका मोटिव बच्चों के सोल को कलेक्ट करना था। और उस डीमन के बारे में सिस्टर फादर को भी बता देती है। डीमन के द्वारा पॉजेस किया हुआ एक बच्चा फादर के पास आकर ये बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने क्या पाप किया है। फादर उस बच्चे के बॉडी से कुछ प्रेयर्स कर कर वो डीमन को बाहर निकाल देता है और फिर फादर बाकी बच्चों पर भी एक्सॉर्सिज्म करने लगता है। तब सिंडी डैनी को अपने साथ में ले जाती है और सिस्टर को पता चलता है कि पॉजेस तो सिंडी है, डैनी नहीं। डैनी को भी ये पता चल जाता है कि सिंडी पॉजेस्ड है और वो ज़ोर-ज़ोर से प्रेयर्स बोलने लगती है। तभी डेमन डैनी को ज़बरदस्ती बेड पर लेटा देता है और सिंडी के बॉडी में जो डेमन था वो बाकी बच्चों को कंट्रोल कर लेता है। फादर और सिस्टर उस रूम में आकर सब पॉजेस्ड बच्चों को देखते हैं। तब डैनी के मुँह से खून निकलते हुए हमें दिखाया जाता है, तो वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर बच्चे पॉजेस स्टेट में उनका पीछा करने लगते हैं। तब सिस्टर और फादर उन बच्चों से लड़ने लगते हैं। सिस्टर छत की तरफ जाती है और सिंडी पीछे-पीछे छत की तरफ जाने लगती है। सब बच्चे पॉजिटिव स्टेट में फादर को मार डालते हैं और सिंडी सिस्टर को छत से अपने साथ लेकर कूद जाती है, पर सिस्टर बच जाती है और सिंडी के मरने के बाद डीमन सिस्टर को पॉजेस कर लेता है और थिएटर में फादर ये मूवी देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अचानक वहाँ प्रोजेक्शनिस्ट आता है और फादर को मार डालता है और इसी के साथ तीसरी कहानी ख़त्म हो जाती है। मूवी की चौथी स्टोरी शुरू होती है और इस बार हेलन नाम की एक औरत फिल्म देखने के लिए आती है। फिल्म शुरू हो जाती है। उस फिल्म में हेलन अपने बच्चों के साथ डॉक्टर के पास आई हुई थी, तो रिसेप्शनिस्ट उनको थोड़ा वेट करने कहती है। बच्चे उस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत समय से वेट कर ही रहे थे। हेलन फिर से रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, पर हेलन अब की बार ये नोटिस करती है कि रिसेप्शनिस्ट के पूरे बॉडी पर कीचड़ लगा हुआ था। हेलन किसी और दिन आने का कहती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रुकने के लिए कहती है। फिर हेलन डॉक्टर के पास जाती है और अपना प्रॉब्लम डॉक्टर से शेयर करती है कि वो भूतों को हेलुसिनेट करने लगी थी। उसकी आँखों के सामने लोगों का चेहरा बदल जाता है और लोग अजीब दिखने लगते हैं और उसे सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है। डॉक्टर उसे अगले दिन आने के लिए बोलते हैं और वो जब बाहर निकलती है तो वो जगह बदल चुकी थी, पूरी तरह अबंडन हो चुकी थी
और उसके बच्चे भी वहाँ से गायब थे। और लिफ्ट के पास वो रिसेप्शनिस्ट को देखती है, जो अब एक डीमन में बदल चुकी थी, और वो कहती है उसने कोई बच्चों को नहीं देखा। फिर हेलन रेस्टरूम में जाती है, जो कि बहुत गंदा था। वहाँ एक आदमी सफाई कर रहा होता है। वो उस आदमी को गन दिखाकर अपने बच्चों के बारे में पूछती है, और वो आदमी हेलन को इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। फिर हेलन टेलीफोन बूथ से अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, तो उसका हस्बैंड उससे सारे रिश्ते ही ख़त्म कर देता है। हेलन उससे बच्चों के बारे में सोचने के लिए कहती है, पर उसका हस्बैंड कहता है कि उनका तो कोई बच्चा है ही नहीं। वो खुद को शूट करने वाली थी, तब वो कुछ आवाज़ सुनती है। वो देखती है कि उसके बच्चे डॉक्टर के साथ बात कर रहे होते हैं। वो ये सब कुछ सच मान रही थी। अंदर जाने पर डॉक्टर उसे कहता है कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बच्चे और डॉक्टर डीमन की तरह दिख रहे थे। वो तब गन उठाकर डॉक्टर को शूट कर देती है। बच्चों को लेकर वो वहाँ से भाग जाती है, और थिएटर में उसके पास सच में एक गन था, और थिएटर के बाहर हम गनशॉट की आवाज़ सुनते हैं। इसी के साथ ये मूवी की फोर्थ स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। फिफ्थ स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें रैली नाम का एक बच्चा को दिखाया जाता है। मूवी शुरू होती है और रैली पियानो बजा रहा था, और उसके पेरेंट्स उसे फंक्शन से लेने आते हैं। अचानक जेंकिन नाम के एक आदमी उसके कार में घुस जाता है, और उनको और रैली को वो गन पॉइंट पर लेने लगता है, और सभी कार से बाहर आते हैं, और जेंकिन रैली के पेरेंट्स को मार देता है। रैली भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेंकिन उसे शूट कर देता है। डॉक्टर किसी तरह रैली को बचा लेता है, और होश में आने के बाद फर्स्ट वो अपने माँ का विजन देखता है, और अगले दिन वो डॉक्टर से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए बोलता है। और रात को रैली अपने पास एक आदमी को देखता है, जिसके मुंह पर स्टिचेस लगे हुए थे, और वो आदमी रूम के बाहर जाता है, और रैली उसके पीछे पीछे जाता है। तब नर्स वहाँ आती है और रैली को रूम में ले जाती है, और नर्स उसे कहती है कि मुंह पर स्टिचेस लगा हुआ आदमी तो ऑलरेडी मर चुका है। रैली अपने माँ को देखता है, और उसकी माँ बोलती है कि वो रैली के पास हमेशा रहेगी, और उसकी आँख खुल जाती है। वो बस एक सपना होता है। फिर रैली को एक अलग रूम में ले जाया जाता है। रास्ते में वो बहुत सारे आत्मा को देखते हैं, और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। और रात को जब रैली सो रहा था, तो जंकिन उसके रूम में आता है, तो नर्स उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रैली उठकर रूम से बाहर जाता है। वहाँ पर उसे कई सारी आत्माएं दिखाई दे रही थी। तब वहाँ कैजी नाम की लड़की उसके पास आकर बोलती है कि उसे भी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वो कुछ समय के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी, और मरते-मरते बची थी, और तब से उसे आत्माएं दिखाई देने लगती है। रैली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कैसी कहती है कि रैली की माँ उसको दिखाई दे रही थी, वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगली सुबह रैली की माँ उसके पास फिर से आती है, और रैली उसकी माँ को बोलता है कि वो मर चुकी है, और उसकी माँ उसको सो जाने के लिए कहती है। तब कैज़ी वहाँ आती है, रैली को समझाती है कि अगर उसकी माँ रैली को कहीं पर ले जाना चाहे तो वो ना जाए। फिर कुछ समय बाद रैली की माँ कैज़ी को मार डालती है, और शाम को जैक्सन रैली पर अटैक करता है, और वो घायल हो जाता है। पर कैसे-तैसे कर कर वो अपनी जान को बचाता है, और एक जगह छुप जाता है। जैक्सन उसे फिर ढूंढ लेता है, और फिर से उसका गला दबाने लगता है। तो बीच में रैली को अपनी माँ के विजन्स आते हैं, जो उसे गिव अप करने के लिए बोल रही थी, तो वो सब साथ में रह सके। रैली केजी की आत्मा को भी देखते हैं, वो उसे फाइट बैक करने के लिए बोल रही थी। रैली अपने जान को बचाने के लिए जैक्सन को मार डालता है, और कुछ समय के बाद वो
कैजी और उसके पेरेंट्स की आत्मा को देखता है और वहाँ जैक्सन की आत्मा को भी वो देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तब थिएटर में रैली को अपने से पहले आए फिल्म देखने वालों की आत्मा दिखाई देती है। वो प्रोजेक्शनिस्ट ये कहता है कि ये सब लोग मर चुके हैं और वो भी यहाँ से अब बाहर नहीं निकल सकता। रैली सिनेमा हॉल से भागता है, पर थिएटर के बोर्ड पर ये लिखा था, रैली इज डेड, और एक फिल्म के रील पर रैली का नाम चिपकाया जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ और बहुत सारे टेप थी, जो वो लोग की होगी जो यहाँ फिल्म देखने के लिए आए होंगे, और ये मूवी यही एंड होती है। तो ये मूवी में ये दिखाया गया है कि एक प्रोजेक्शनिस्ट लोगों के नाइटमेयर को फिल्म के द्वारा दिखाकर उनके सोल को कलेक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।